ओ भाई, हेलो। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए बोला था, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट। तो आप भी बोलोगे भैया कि सेल्फ कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट का पता कैसे चलेगा? सिंपल सी चीज़ें हैं, संतों की वाणी आपने कभी सुना? जैसे मैं बोलूँ कि मैं अच्छा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, भाई मैं अच्छा हूँ, इसमें स्वाभिमान दिख रहा है। लेकिन मैं बोलूँ मैं ही अच्छा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंट है ना, मेरा अभिमान झलक रहा है इसमें से कि भाई मैं अच्छा हूँ, बाकी सभी लोग खराब हैं। ऐसा मैं बोल नहीं रहा कि सभी लोग खराब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे कहने का जो दूसरा इंटेंशन है वो यही है, भाई सभी लोग खराब है, मैं सिर्फ अच्छा हूँ। या फिर पढ़ाई लिखाई में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा ये सिलेबस ना इतनी अच्छी तरीके से तैयार है कि मैं क्या बोलूँ, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता जिस हिसाब से मैंने तैयार किया है। या फिर ये एग्ज़ाम जो मेरा गया है ना, मैंने इतना अच्छा लिखा है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि क्या बोलूँ। ऐसा ऐसा तो एग्ज़ाम किसी का नहीं गया होगा, कहीं ना कहीं इसमें झलक रहा है। और ये चीज़ें चेक कीजिए, कहीं आप में तो प्रवेश तो नहीं हो रही ना। और ये मालूम है कब होती है? जब हम किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगते हैं और उसका नशा हमें हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए कि ऑलरेडी हमारे मुंह से चीज़ें निकलने लगती हैं, तो चीज़ें सही नहीं होती। इन्हें चेक कीजिए, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर अपने घरेलू लाइफ में हो, ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं होती। इनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए, दूर से याद जोड़ लीजिए, नहीं भाई ऐसा नहीं होंगे, है ना? चलिए, बात करते हैं। चलना तो शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू हो गई है। करीब-करीब मुझे बताते हुए खुशी मिल रही है कि जहाँ मैं कुछ नहीं पढ़ता था ना, करीब-करीब आज 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे से जनरली पढ़ाई कर रहा हूँ। और सच बताऊँ ना, तो बहुत खुशी मिल रही है। खुशी इस बात की है कि जो चीज़ें मुझे पहले नहीं आ रही थी, वो चीज़ें अब मुझे आने लगी। चाहे मैं भले पढ़ के कर रहा हूँ, रट के कर रहा हूँ, याद करके कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत समझ के कर रहा हूँ, उससे मायने नहीं है। लेकिन ये चीज़ की खुशी मिल रही है कि मैं मुझे अब वो सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन बताऊँ ना, कहीं न कहीं थोड़ा अपने आप को कोस भी रहा हूँ कि शायद वो चीज़ें मैं बहुत पहले से शुरू नहीं किया, या फिर जब ये स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि बैठकर बस स्टैच्यू की तरह ऐसे देख रहा हूँ। चीज़ें एक कान की तरफ से अंदर आ रही थी, दूसरी तरफ से बाहर निकल जा रही थी। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। कहीं न कहीं पछता तो रहा हूँ, लेकिन खुशी है इस बात की कि नहीं, हाँ, मैं अब पढ़ तो रहा हूँ कम से कम। लेकिन इतना संतुष्टि काफ़ी नहीं है। उसके साथ-साथ ये चीज़ें भी परेशान कर रही हैं कि एग्ज़ाम जब बस 20-22 दिन है। मैं इतना जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें कैसे कवर करूँगा? अभी तो 1-2 सिलेबस ही तैयार हुए हैं। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है इन चीज़ों के बारे में। तो मैं बोलूँ ना कि एक स्टोरी बताता हूँ आपको, छोटी-सी स्टोरी। और बस इतना जान लीजिए कि एक मेरे जानने वाले हैं, एज में बहुत बड़े हैं, लेकिन उनसे व्यवहार मित्रवत है। कुछ समय पहले, आज से मतलब 4-6 साल पहले की बात है, वो मुंबई में रहते थे। मुंबई में उनका अपनी खुद की शॉप थी। घर पे रहने वाला कोई नहीं, तो उनका मन हुआ कि मैं क्यों ना घर पे चलूँ, अपने गाँव में ही शॉप डालूँ, वहीं पर घर भी देखूँगा, घर पे भी रहूँगा और अपना जीवन यापन वहाँ से भी कर लूँगा। उन्होंने सब कुछ वहाँ से छोड़ा, सीधा गाँव चले आए। गाँव आए तो उन्होंने क्या किया मालूम है? सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क जो उन्होंने की ना, वो सिर्फ़ इस पर की कि मेरा मार्केट कैसा है? मेरे मार्केट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी खपत ज़्यादा है, जो ज़्यादा कंज़प्शन होता है? ये जो भीड़ दिख रही है ना मार्केट में, मैं अपने शॉप में ऐसा क्या सामान रखूँगा जिससे कि ये भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शॉप पर आए? मैं क्या करूँगा ऐसे? और मालूम है, इसको समझने के लिए वो ढेर सारी मेहनत की। मतलब मैं क्या बोलूँ? ऐसे ही मार्केट में टहलना, घूमना, लोगों से मिलना-जुलना, बात करना, समझना उनको, जानने का प्रयास करना, है ना? यहाँ तक कि वो इतना परेशान रहते थे कि जैसे मतलब कोई पर्सन मिल जाए तो मुझे बता दे कि यार इस मार्केट में ना ये चीज़ें आप रखोगे तो सही रहेगा। कोई अनुभवी पर्सन मिल जाए। लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं कि नहीं, आप बता के बैठ के भैया तुम ये करोगे तो सही रहेगा। लोगों की मानसिकता पढ़ के बैठा हो, वो बता दे कि नहीं हाँ, तुम ये लोगे तो सही रहेगा। लेकिन जो भी हुआ, लेकिन आज करंट टाइम में अच्छा खासा वो जीवन यापन कर रहे हो। अब यदि इस चीज़ को हम लोग यदि अपनी पढ़ाई पर कॉपी पेस्ट करने का प्रयास करें ना, आपके आस-पास भी ये सारी घटनाएँ हुई होंगी, होती होंगी, ऐसी बात नहीं है। यदि आप उसको अपनी पढ़ाई से कंपेयर कराने का प्रयास करो या फिर कॉपी पेस्ट करने का प्रयास करो, तो ये देख लो ना, हमारे पास भी भीड़ बहुत सारी है। अर्थात जब हम सिलेबस खोल रहे हैं ना, तो पता चला क्वेश्चन की भरमार है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्वेश्चन क्या पढ़ लूँ जो कि एग्ज़ाम में आए। अर्थात जो प्रॉब्लम उनके पास थी, तो मैं अपने शॉप में ऐसे क्या सामान रख लूँ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ मेरी शॉप पर आए। सेम वही चीज़ मैं ऐसा क्या पढ़ लूँ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में, जब मैं एग्ज़ाम में बैठूँ तो उस समय भी वो सारी क्वेश्चन आएँ। कैसे? ऐसे किससे मिलूँ? ऐसे किससे जानूँ? सिलेबस से जानता हूँ, जानने का प्रयास कर रहा हूँ, बार-बार पढ़ाई कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि हाँ यार, ये क्वेश्चन लग रहा है इम्पोर्टेंट है ना? बार-बार उसे देखने का प्रयास कर रहा हूँ, जानने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, उसके साथ-साथ मालूम है, सॉफ्ट डालने के बाद भी एक प्रॉब्लम आती है कि मैं सामने वाले की मतलब मेरी बिक्री कैसे हो? होता है ना? और वो डिपेंड होती है सामने वाले की मानसिकता के ऊपर। अर्थात मैं कस्टमर को कैसे रिझा लूँ? हाँ, होता है ना? रिझाने के लिए भी लैंग्वेज होती है। मैं कैसे बात कर लूँ उनसे, मैं कैसे अपने आप को व्यक्त कर लूँ या फिर अपने सामानों को कैसे अच्छा बता दूँ कि हाँ भाई, मेरा सामान बहुत अच्छा है, आके ले लो। है ना? सामने वाले के लैंग्वेज को समझ लूँ कि हाँ, वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी मंशा क्या है, जिससे कि मैं समझकर उसे उसी हिसाब से बेच लूँ। वो चीज़ें भी हमारे पास होती हैं कि मेरे पास क्वेश्चन तो आ गया, पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसे बताऊँगा कैसे? या फिर मैं सामने वाले की मंशा कैसे जानूँगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? अब बताऊँ मैं आपको कि उनके पास तो कोई पर्सन नहीं था ऐसा जो कि अनुभवी हो, जो कि ये सारी बातें बताए, लेकिन हमारे पास होती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर,
यदि हम लोग बैठे ना और उसको बस ऐसे कर लें, पलटते जाएँ, पढ़ते जाएँ, पलटते जाएँ, धीरे-धीरे 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते-पढ़ते हम लोगों की आँखों में जैसे लगता है स्कैनर लग जाता है। और उसके बाद वही निगाह उठा के यदि हम सिलेबस पे डालना शुरू करते हैं ना, तो तुरंत तुरंत बताते हैं कि नहीं यार, ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन छोड़ो, यहाँ तक कि हम चैप्टर का चैप्टर भी बता देते हैं कि हाँ, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे इतना टाइम नहीं देना, ये सही है, इसे पढ़ना है। समझ रहे हो? मतलब ऐसा स्कैनर हो जाता है। हम लोग अपने आप को ऐसा तैयार कर लेते हैं। उसके साथ-साथ अंसाल हमें क्वेश्चन का लहज़ा भी बताता है। जैसे एक ही क्वेश्चन को मैं बार-बार देख रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन यहाँ पर कुछ अलग सेंटेंस में, कुछ यहाँ पर अलग सेंटेंस में, कुछ उस साल देख रहा हूँ तो अलग सेंटेंस में। एक ही क्वेश्चन को अलग-अलग तरीके से पूछा जा रहा है। जबकि हम अपने जब सिलेबस से पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो पता चलता है कि यार एग्ज़ाम के बाहर निकले, यार ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया था, समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। और जबकि हमारा फ्रेंड जब वही चीज़ बताता है कि अरे यार, ये तो वही क्वेश्चन है, देखना तू सिलेबस खोल के देख, तो पता चलता है अरे यार, ये तो साला बस घुमा के पूछ दिया है। घुमा के पूछ दिया और जानेंगे कैसे? जैसे नहीं हो, मतलब देखा जाए तो शॉप पे हम अक्सर हम ही खुद करते हैं। जैसे 50 रुपए किलो आलू है, तो हम बोलते हैं नहीं, तुम 90 रुपए का दोगे तो मैं 2 किलो ले लूँगा। तो शॉप वाला भी मान जाता है, ठीक है भाई 2 किलो ले लो। क्यों? वो हमारी मानसिकता को समझने का प्रयास करता है। कब? जब हम उन्हें बताते हैं। वैसे ही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है तो बताने का प्रयास करता है कि मैं यही हूँ, लेकिन हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हम उसे उस रूप में नहीं जानते जो इस रूप में वो आया हुआ है। अब तो हम बैठ गए, नहीं मैं 50 रुपए किलो दूँगा, 100 रुपए का 2 किलो दूँगा। यदि मैं ऐसा पकड़ के बैठ जाऊँगा तब तो सही नहीं है, है ना? तो वो चीज़, वो सारी चीज़ें हमें अंसाल बताने का प्रयास करती हैं। आप एक बार खोलिए, और मैं तो बोलूँगा ना, सिलेबस को बाद में, सबसे पहले अंसाल को देखना शुरू कीजिए। यदि आपकी मुलाकात अभी तक सिलेबस से हुई भी नहीं है ना, तब भी आपके पास अंसाल ना बहुत हेल्प करने वाली है। आप उससे एक बार ज़रूर पढ़िए, कम से कम 4 से 5 साल तक। बस उसके बाद पढ़ने के बाद वही निगाह, वही सारी चीज़ें उठा के, जैसे ऐसा समझ लो कि बस वही कैमरा चल रहा हो, वीडियो चल रही हो। वो पढ़ने के बाद दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसके बाद सिलेबस पे डालना शुरू, भैया ये चैप्टर सही नहीं है, ये सिलेबस सही नहीं है, ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन सही नहीं है, ऐसा करके। और बढ़िया से अपने आप को वहाँ से तैयार करने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और क्या बोलें, पढ़ाई हो तो रही है बहुत सारी, तो साथ-साथ कम से कम अपने फ्रेंडों से भी मिल लो, जानने का प्रयास कर लो। जानने का छोड़ो, कम से कम हेल्प करने का प्रयास कर लो कि वो कहाँ फँस रहे हैं, क्या चीज़ें उन्हें नहीं आ रही हैं, क्या चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं, मैं समझने का प्रयास कर लूँ, है ना? तो ये चीज़ें अपने फ्रेंडों के साथ मिलकर शेयर करो, साझा करो, और कैसे प्रिपरेशन और बेहतर हो, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, साथ मिलकर बैठकर करने का प्रयास करो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का प्रयास करो। अब ऐसे नहीं कि हतोत्साही कर लो, मिले, हाँ मेरा तो ये सारी चीज़ें, मेरे ये सिलेबस तैयार है, मुझे देखना ही नहीं है। मतलब अब ये कहने का क्या मतलब है? सामने वाला कहीं ना कहीं से और हतोत्साही होगा, बोलेगा यार साला इसका तैयार हो गया, मेरा तो तैयार ही नहीं। ऐसा नहीं है ना, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है और सबको साथ लेके चलना है ना। कम से कम अपने क्लासमेट को, अपने साथ वालों को, क्या दिक्कत है? मिलते हैं अगली वीडियो में, जानने का प्रयास करते हैं कुछ और चीज़ें। तब तक एकदम जी भर के, अब तो ठंडी भी धीरे धीरे आराम हो रही है, कम हो रही है। आप भी एकदम अच्छे से लगे रहिए और एंजॉय कीजिए, मैं तो यही बोलूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।